हम यासिर और साथ में साकिब। साकिब वानी। हाँ। और ये यासिर आगे मलिक। मलिक। आपने इस सीज़न में भी, इस टाइम पे भी अगर किसी ने स्नो देखनी है तो वो शोपियां में आ सकता है। हीरपुरा के आगे अभी आपको फुल्ली स्नो कवर्ड एरियाज़ मिलेंगे कम्प्लीटली। तो थोड़े थोड़े से व्यूज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी भी आप इस टाइम पे मार्च में भी देख सकते हैं कि यहाँ अच्छी खासी स्नो है। तो स्नो लवर्स कैन कम हियर। तो चेक करिए आप कितनी खूबसूरती है। और फ्रेंड्स ये है हीरपुरा पंचायत है बेसिकली शोपियां की। इट्स अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम मेन शोपियां। और हीरपुरा की आबादी की इस लिहाज से भी देखिए आप तो यहाँ डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग हैं। इवन हमारे ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, एसटी के पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे, फिर अपने कश्मीरी हैं। और हीरपुरा की बात की जाए तो हीरपुरा मेन गेटवे है, गेटवे टू कश्मीर बोल सकते हैं। जब आप जम्मू से आते हैं पीर गली क्रॉस करते हैं। पीर गली इज़ बेसिकली ब्यूटीफुल पास एंड इज़ ए कनेक्शन बिटवीन पुंछ और जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर। तो जब हम पीर गली को पास करते हैं, वही पीर गली पास से आप निकलेंगे, पीर गली पास से गुजरेंगे तो आप जिस साइड पे आएंगे वो कश्मीर डिवीज़न होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि पीर गली का जो पास है वो शोपियां या कश्मीर को जम्मू डिवीज़न से मिलाता है। तो इस तरह का कुछ हीरपुरा का बाज़ार है। ये ज़बरदस्त रौनक में होता है जब गर्मी का सीज़न होता है। और ये लोग मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, दुकानें छोटी छोटी अभी भी खुली, लोकल कारोबार तो यहाँ चलता है। और ये फुटबॉल खेलता हुआ बर्फ़ के साथ एक छोटा सा बच्चा। और इस तरह का हीरपुरा है। हीरपुरा के घरों की बात करो तो आप देख सकते हैं अच्छे बड़े बड़े घर हैं। वही स्नो बाउंड एरियाज़ के जितने भी घर होते हैं उसी तरह के ये भी घर हैं। घरों पे वही टीन पड़ा हुआ, सो दैट कि वो स्नो वाले टाइम को किसी तरह से वो ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है हीरपुर की खूबसूरती। और आप मान सकते हैं कि अगर हीरपुर गेटवे है तो यहीं पे ही सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कमर्शियल एक्टिविटी इन द सेंस है कि यहाँ होटल हैं, बहुत सारे लॉजेस हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम्यूटर्स को, पैसेंजर्स को बाद में मदद करती हैं यहाँ से आगे पीछे जाने की। तो आप मान सकते हैं कि हीरपुरा जो है ये एक तरह का हाल्टिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ से जाने वाले अगर कहीं लेट होते हैं तो वो यहाँ रुक सकते हैं, और वहाँ से आने वाले अगर देर से हो जाते हैं तो वो भी यहाँ रुकते हैं। और एक बात है कि बहुत सारे पुंछ के लोगों के हीरपुरा में रिश्ते भी होते हैं, रिश्तेदारी भी है। तो आप मान सकते हैं कि हीरपुरा का कनेक्शन जी सबके साथ है। तो हीरपुरा की चौकी क्रॉस करने के बाद आपको इस तरह के व्यूज़ दिखेंगे। आपको आप मान सकते हैं हीरपुर एक आपको गुलमर्ग का ना छोटा सा मिनी वर्जन है। ये इसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। जब हम उतर के दिखाएंगे आपको थोड़ा सा व्लॉग, हम ऐसे भी करेंगे, ऐसे तो वापस आएंगे ही। तो ये स्नो में इस तरह का कुछ खूबसूरत सा मंजर, और दोनों तरफ हर एक चीज़ यहाँ ढकी हुई। तो थोड़ा सा पैदल घूम के भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हीरपुर कैसा है, और स्नो में, और पर्टिकुलर इस सीज़न में मार्च में भी अभी कितना खूबसूरत लगता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कदीर चाड़क यहाँ हीरपुरा से। तो आज को दिखाएंगे थोड़ा सा हीरपुरा की कंडीशन के प्रेजेंटली अभी यहाँ स्नो कैसी है, और हीरपुरा में अभी किस तरह का स्नो का काम चल रहा है, कहाँ तक ये पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं हीरपुरा में अभी भी अच्छी खासी स्नो है। और ऑफिसेस एज सच अभी भी ऑफिसेस को जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद है। ये यहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न के ऑफिस हैं। फ्रेंड्स ये है हीरपुरा, आप चेक कर सकते हैं। ये मार्च के टाइम पे भी, इवन दो कि स्नो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे भी यहाँ स्नो है। आपको इस तरह का व्यू नज़र आएंगे। ये हीरपुरा के यही रोड है यहाँ से जो हम लोग शोपियाँ की तरफ से, शोपियाँ से रजौरी की तरफ जाते हैं। और इस तरह का व्यू यहाँ भी कुछ आएगा कि स्नो अभी हैवी स्नो है यहाँ पे। और ये है हीरपुरा पनाह जंगली हयात, हीरपुरा पनाह जंगली हयात, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो ये मेन गेटवे है वहाँ पे। तो ये हीरपुरा से होते हुए आ जाओ चलो।
मारखुर कैपरा फाल्कोनरी, अहले ज़माना कदर करो नायाब ना हो, कामयाब हैं हम। तो सेब मारखोर हैं। दिस इज़ हीरपुरा। और मैं आपको हीरपुरा गाऊंगे ना, थोड़े घर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। इस तरह का है हीरपुरा स्नो में। तो हीरपुरा, ये जो हीरपुरा है, लेक ट्रैक्स का भी रास्ता यहीं से। तो अब ये हीरपुरा के घर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो धुआं उड़ रहा है, ये है यहाँ का हमाम। हमाम का मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया कि हमाम एक तरह की फायर पिट स्पेस होती है, जो रूम के नीचे आग लगाई जाती है। और उसका जो फ्लोर होता है वो स्पेशलाइज्ड स्टोन से बनाया जाता है, और फिर वो गर्म हो जाता है। तो 2-3 दिन तक उसकी गर्मी रहती है। तो उसको बोलते हैं हम। तो ये है हमारी रोड की हालत। बस थोड़ी सी स्नो रह गई है। इवन स्नो कटर्स जो हैं वो इस पे चल रहे हैं। कुछ दिनों में ये अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली ये मुगल रोड ओपन कर दी जाएगी पैसेंजर्स के लिए। उससे पहले यहाँ पे ऐसे ज़बरदस्ती जाना तो ये जान की जोखिम है। तो हाँ, देखने के लिए आप आ सकते हैं। पर्टिकुलर जगह पे गाड़ी बंद करके आप लोग पैदल चल सकते हैं। रोड साफ है आगे? कहाँ तक? अभी साफ कर रहे हैं ना ये? दुबजन ब्रिज से ऊपर तक हो गई। गुड। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि शोपियां साइड से दुबजन ब्रिज के ऊपर तक रोड बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो होपफुली ये कुछ दिनों में रोड खुल जाए। अबे किधर जा रहा? वाह, देखा। तो मुगल रोड की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से कि इस रोड पे किसी टाइम पे पैदल मुगल चला करते थे। मुगल बादशाह जो थे वो चला करते थे। तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल रोड भी बोलते हैं कि हिस्ट्री के टाइम पे जो राजे महाराजे थे, जब उनको जम्मू डिवीज़न से कश्मीर में आना होता था, या आप ये बोल सकते हैं जो पुंछ अभी है उसका कुछ पार्ट, जैसे बग है, सुगनूती है, ये पार्ट जो पाकिस्तान के साथ हो गए हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो वो भी जब इधर होते थे तो वहाँ से लाहौर से जब वो चलते थे तो वो इसी रोड से पैदल आया करते थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुगल रोड जो है हिस्टोरिकल है। हीरपुर आप खुद कह सकते, समझ सकते हैं पूरा जनरली कहाँ किस चीज़ को बोलते हैं, तो हीर किस चीज़ को बोलते होंगे। इस तरह की कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो उन्हीं राजे महाराजों के टाइम से जो नाम लगे फिर वही हो गया। जैसे दुबजन आता है रास्ते में, दुबजन एक सराह है। दुबजन सराएँ आप ये बोल सकते हैं कि जो पैदल रूट था मुगल रोड से बिल्कुल बिलो नीचे, उसमें जब वो पैदल चला करते थे तो वहाँ जहाँ वो रात को स्टे करते थे, वो दुबजन में जो उन्होंने अपनी हाल्टिंग स्टेशन रखा था उसको दुबजन सराएँ बोलते हैं। अभी भी उसके आज भी वो बड़ी अच्छी कंडीशन में वो सराह है। तो आपको मौका मिले समर्स में एक बार ज़रूर वहाँ जाएं। हिस्ट्री आपको खूबसूरत सी दिखेगी, तो आपको मज़ा भी आएगा कि ये हिस्टोरिकल है। तो उसके अलावा बहुत सारे जैसे लाल ब्रिज है, लाल गुलाम ब्रिज है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपको जब देखेंगे तो आपको हिस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये मुगल रोड की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई मैंने। बाकी मुगल रोड जनरली विंटर्स में क्लोज़ रहती है क्योंकि इसमें टनल की ज़रूरत है। और हीरपुरा का जो रीजन है ये दुबजन ब्रिज तक, इसमें थोड़ा आप ये मान सकते हैं कि यहाँ फ्रॉस्ट हो जाता है, कोहरा लग जाता है। तो सुबह शाम यहाँ गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ इसको पूरा साल खोल सकते हैं। तो आप चेक करिए ये छोटा सा स्टेच जो मैंने आपको बताया, हीरपुरा का छोटा सा टूर। तो इन दिनों में आप यहाँ आके हीरपुरा की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। यह है हीरपुरा। तो इस तरह की खूबसूरत है ये मुगल रोड।
और चिलिंग सा वेदर है। अब ये नहीं कह सकते, मैं अभी ज़्यादा आगे नहीं गया। तो कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह आपको एक फुल टूर देंगे आपको दुबजन का, दुबजन में। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुबजन के आसपास यहाँ एक इतना प्यारा सा स्प्रिंग है जो सल्फ़र स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग है, जिसको हम लोग जैसे एक राजौरी के कालाकोट में भी है तत्ता पानी करके उसको कहते हैं, जो सल्फ़र का हॉट स्प्रिंग है, उस तरह का यहाँ स्प्रिंग भी है। तो उसका भी आपको टूर कराएंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में, जैसे जैसे ये ओपन हो जाती है। और पर्टिकुलरली जब इसको टूरिस्ट के लिए खोल जाएगा, दिया जाएगा या पैसेंजर के लिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये है मुगर रोड की खूबसूरती। और ये सामने पार जो जंगल है, ये इसको बोलते हैं देवपुरा। यहाँ हीरपुरा इसके पार, और उसके साथ देवपुरा, फिर उसके साइड आप आगे जाके देख सकते हो, फिर वो ज़ौरा का रीजन है जिसको हम लोग कैलर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये है मेन शोपियां की पहली पंचायत, या आप गेटवे ऑफ कश्मीर भी बोल सकते हैं, गेटवे ऑफ शोपियां भी बोल सकते हैं। तो आप कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह इसको खुलने हो जाने दीजिए। तो इन दिनों में इसको, अगले दिनों में करेंगे एक्सप्लोर। हम यासिर और साथ में साकिब। साकिब, साकिब वानी। और ये यासिर आगे मलिक। मलिक। करना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बोलो फिर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे दबाना। वाह, ही इज डॉन है। तुम बोलोगे सर। कहाँ जा रहे हो? सिगरेट पीने जा रहे हो? सही है। तो गाड़ी भी नहीं चलोगे? गाड़ी भी चले? किधर? कहाँ? ऊपर जा, बहुत वीडियो बना रहे हैं इसकी। अच्छा। क्या नाम है? यासिर बशीर। यासिर बशीर। कहाँ रहते हो? यही पर रहते हैं। कहाँ पे? उधर नीचे। क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ तो करते हो, पढ़ते नहीं? हाँ पढ़ते हैं। इसी कल वीडियो डालेंगे, ठीक है? क्या पूछ इसको, तो क्वेश्चन पूछ इसको, सवाल पूछ इसको। इसको हीरपुर क्यों बोलते हैं? मुझे पता है। हीरपुर अच्छा है या वो मेन शोपियां? हीरपुर अच्छा है। क्यों, हीरपुर में तो ठंडा ही इतनी। ठंडा ही अच्छा है। ठंडे में क्यों अच्छा है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम साकिब है। साकिब पूरा? साकिब यूसुफ वानी। साकिब यूसुफ वानी। यूसुफ वानी। पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करता है। ये मजदूरी नहीं, काम करते हैं। तो आप क्यों पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? 8 क्लास। हीरपुर क्यों अच्छा है? हीरपुर क्यों अच्छा है? कोई आपको पूछे हीरपुर अच्छा है या पुलवामा, तो आप क्यों हीरपुर बोलोगे? हीरपुर क्यों अच्छा है? क्योंकि इधर का माहौल अच्छा है। माहौल मतलब? सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन पर दशी दाबायु, लाइक करून, कमेंट करून दशी करो थे। ऑफिसर्स को करियो, ऑफिसर को दशी आगे पहुंचाइए। आगे देखे। अब तुम बोलोगे जो। सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन पर दशी दाबायु, लाइक करून, कमेंट करून दशी करो थे। ऑफिसर्स को करियो, ऑफिसर को दशी आगे पहुंचाइए। करना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बोलो फिर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे दबाना। वाह, ही इज डॉन है। तुम बोलोगे सर। अब बोलो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कश्मीरी में बोलो। एमिस करो ऑफिसरस लाइक, सब्सक्राइब, भी करो कमेंट, भी करो बेल आइकन पे दबायो, कैसे कि गैस माच वायरल गसुन। वाह, दिस इज गुड। तो नन्हे मुन्ने से हमारे छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिलने के बाद इनके मैसेज को आप लोगों ने सुना होगा। कश्मीरी में भी कहते हैं ऑफिसर्स को करो वारे वायरल। तो काइंडली बातों को सीरियस लेना, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये छोटी सी ब्यूटी यही तो दिखा सकते थे। अब आगे हमें अलो नहीं था, अदरवाइज़ मैं और वालिद साहब निकले थे कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे दुबजन या हीरपुर की एंडिंग तक। तो खैर वहाँ तक तो नहीं पहुँच सके। थोड़ा सा जो आपको दिखाया यही है हीरपुरा मेन। अभी हीरपुरा की यही है मेन कंडीशन। तो फ्रेंड्स गए ठंडे, तो अब हम चलते हैं घर। वालिद साहब को कहीं बीमार ना हो जाए वो। अब जी